नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते कुछ हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल तो गाहे बगाहे उठते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से सरकार और कॉलेजियम के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। अब एक बार फिर कॉलेजियम के एक और कदम का इस बीच विरोध हो रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि मद्रास हाई कोर्ट काउंसिल के एक तबके ने वकील लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध किया है और उनका नाम वापस लेने की मांग भी की है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में भारत की एक सहायक सॉलिसिटर जनरल गौरी पर ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ घृणित भाषण और आक्रामक विचारों का आरोप लगाते हुए वकीलों ने कॉलेजियम की सिफारिश पर चिंता और निराशा की भावना जाहिर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को भेजे गए अलग अलग पत्रों में वकीलों के इस एक ग्रुप ने यह कहते हुए कॉलेजियम की संस्तुति पर ऐतराज जताया कि उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर पड़ जाएगी। गौरी द्वारा आरएसएस से जुड़े एक चैनल को कथित रूप से दिए गए 2 इंटरव्यूज और कथित तौर पर ऑर्गेनाइजर के लिए लिखे गए एक लेख का हवाला देते हुए इस चिट्ठी में कहा गया कि गौरी ने ईसाइयों के खिलाफ एक चौंकाने वाला गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाया। राष्ट्रपति और कॉलेजियम को भेजे गए पत्रों में कहा गया है कि इन साक्षात्कारों में उनके बयानों से नफरत और सांप्रदायिक हिंसा फैलने की संभावना है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि गौरी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के बारे में टिप्पणी की थी और रोमन कैथोलिक्स पर नापाक गतिविधियों का आरोप भी लगाया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यहां तक कह दिया था कि ईसाई गीतों के दौरान भरतनाट्यम नहीं बजाना चाहिए। वकीलों ने कहा कि विक्टोरिया गौरी अपने प्रतिगामी विचारों की वजह से हाईकोर्ट जज बनने के लायक नहीं थी, जो मूलभूत संवैधानिक मूल्यों के लिए पूरी तरह से विरोधी थे। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि उनके विचार उनकी गहरी धार्मिक कट्टरता को दर्शाते हैं। वकीलों ने यह भी पूछा कि अगर विक्टोरिया गौरी को जज बनाया जाता है तो क्या ईसाई या फिर मुस्लिम समुदाय के किसी भी अल्पसंख्यक को उनकी पीठ से न्याय मिल पाएगा। वरिष्ठ वकील एनजीआर प्रसाद, आर वैगाई, अन्ना मैथ्यू, डी नागसेला और सुधा रामलिंगम समेत 22 वकीलों के हस्ताक्षर वाले एक ज्ञापन में ये बात कही गई कि गौरी ने खुद ही स्वीकार किया है कि वो बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने गौरी और उनके साथ में 4 अन्य वकीलों को मद्रास हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने का एक प्रस्ताव दिया था, जो कि कॉलेजियम का काम है, लेकिन इनमें से 4 नामों को सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। गौरी विक्टोरिया की बात करें तो उनका जन्म 1973 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ था। विक्टोरिया गौरी को वकालत में 21 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के 5 दिन बाद ही गौरी ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों समेत जून 2020 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में सहायक सॉलिसिटर जनरल का पद संभालने से पहले मुझे पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से मुक्त कर दिया गया था। तो ये थी गौरी विक्टोरिया और उनकी जज के तौर पर नियुक्ति से जुड़े विवाद की पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।